इंडियन एजुकेशन सिस्टम एज वी नो इट, ये कैसे इतना ख़राब हो गया? सारे लोग इसकी बुराई क्यों करने लग गए अचानक से? सब तो ठीक चल रहा था। कैसे हमारे मोर देन 47% ग्रेजुएट्स एवरी ईयर आर अनएम्प्लॉयबल, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। Guys, according to a report published in 2019 by the Associated Chambers of Commerce and Industry in India, more than 47% of Indian graduates passing out every year are unemployable. यानी कि around 47% of the graduates जो इंडिया से हर साल पास आउट होते हैं वो नौकरी देने के भी लायक नहीं हैं। बट ऐसा कैसे हो गया? एक ऐसा देश जहां तक्षशिला जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, जहां स्कॉलर्स बाहर से आते थे इंडिया का रिच कल्चर सीखने के लिए, इसे पढ़ने के लिए यहां आते थे फॉर अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो आज इस कंडीशन पे कैसे आ गए? द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एज वी नो इट टुडे, इसकी शुरुआत जानने के लिए ना गाइस हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। टू बी वेरी प्रिसाइज, इन द ईयर 1835 the Indian education system as we know it today was brought forward by a British official by the name Thomas Babington Macaulay in the year 1835. इसे the English Act of 1835 के नाम से इम्पोज किया गया। इससे पहले ना इंडिया में जो भी लर्निंग होती थी, जो भी पढ़ाई होती थी, जो भी शिक्षा होती थी, वो हमारी अपनी भाषा में होती थी। अरबिक, पर्शियन, संस्कृत, यहाँ तक कि पर्शियन वॉज द कोर्ट्स लैंग्वेज, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज थी पर्शियन। बट आफ्टर द इंग्लिश एक्ट ऑफ 1835 India's official language was changed from Persian, Sanskrit to English. इस एक्ट के बाद इंडिया में जितनी भी एजुकेशन होनी थी वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होनी थी। मैकलॉय इंग्लिश को छोड़ के दुनिया की सारी लैंग्वेजेस को इंफीरियर मानता था। He wanted to create a class of people that would be, and I quote, Indian by blood and color, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect. इसे ना हमें यूं समझना चाहिए, ये एक्ट इसलिए इम्पोज हुआ था इंडियंस के ऊपर ताकि एक ऐसी वर्किंग क्लास बनाई जा सके जो ट्रेंड एम्प्लॉइज हों, जो क्लर्क्स बन सके आगे जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, जो डेस्क जॉब्स कर सकें, जो भी उन्हें कहा जाए वो कर सकें विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी क्रिएटिविटी। अब आ जाते हैं आज के टाइम पे। आज भी इंडिया में यही एजुकेशन सिस्टम बहुत ही थोड़े से चेंजेस के साथ फॉलो किया जा रहा है। हमारे देश ने पिछले 10 साल में जितनी तरक्की की है उससे पहले 500 सालों में कभी नहीं हुई थी। बट इन सब एडवांसमेंट्स के बीच, इन सब तरक्कियों के बीच हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ही अपग्रेड करना भूल गए, या यूँ कहें कि किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदले जाने की ज़रूरत है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे एम्प्लॉयज़ बनाने के लिए ट्रेंड है जो एक कोने में बैठकर एक डेस्क पे सिर नीचे करके अपना काम करते रहें, उनके बॉसेस उनको जो भी काम दे वो चुपचाप करें विदाउट अप्लाइंग मोर ऑफ देयर क्रिएटिविटी, विदाउट क्वेश्चनिंग एनीवन। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी वही काम कर रहा है जिसके लिए इसे इनिशियली बनाया गया था, टू क्रिएट स्लेव्स। आप लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी और कुछ लोग तो आप में से ये भी कहेंगे कि यार इंडिया ने इतने बड़े बड़े लीडर्स दिए हैं, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी, धीरूभाई अंबानी, इनका क्या? गाइस, अगर आप ध्यान से इनकी हिस्ट्री देखें तो या तो ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ट्रैक में ही नहीं आए और या तो इन्होंने अपनी एजुकेशन अब्रॉड यूनिवर्सिटीज से की। तो अगर हम इन्हें इंडियन एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्ट बताएं तो ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और ऐसा कैसा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिसने 500 सालों में बस मुट्ठी भर लीडर्स ही बनाए हैं और बाकी जो बच गए वो तो नौकरी देने के भी लायक नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना हमें रट्टा मारने के मार्क्स मिलते हैं। यहाँ ना वो ज्यादा इंटेलिजेंट है जो ज्यादा रट्टा मार के ज्यादा मार्क्स ला सकता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी रट्टा मारे हुए मार्क्स पे चलता है, ना कि स्किल्स पे। हम आज भी लोगों को इस बात पे जज करते हैं कि किसको कितनी इंग्लिश आती है या कौन कितना इंग्लिश में फ्लुएंट है, जबकि इंग्लिश हमारी अपनी भाषा भी नहीं है और ना ही ये इंडिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। फिर भी हम इंग्लिश को इतना महत्व देते हैं कि इंग्लिश आज एक क्लास बन चुकी है। हम इंडियंस ये नहीं समझ पाते कि इंग्लिश इज अ मियर लैंग्वेज, ये सिर्फ एक भाषा है, ये सिर्फ कम्युनिकेशन करने का एक तरीका है। देयर आर बेटर कंट्रीज दैन इंडिया लाइक स्पेन, चाइना, जापान, फ्रांस, जिन्होंने अपनी भाषा को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी भाषा को
सबसे ज्यादा महत्व दिया। और देख लीजिए आज वो कहाँ है। केजी से लेके बीटेक तक मुझे जो कुछ भी पढ़ाया गया उसमें से मोर देन 80% आई फील इज इररिलेवेंट फॉर मी। ऐसा नहीं है कि मैं टेक्निकल फील्ड में काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल कोडर, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 80% ऑफ द नॉलेज दैट हैज बीन टॉट टू मी बाय द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज इररिलेवेंट। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें गलत पढ़ाता है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ऐसी चीजें पढ़ाता है जो करंट वर्ल्ड सिनेरियो में या आने वाले एटलीस्ट 10 सालों में कोई रेलेवेंस होल्ड नहीं करती है। a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b स्क्वायर, इसका मुझे आज तक अपनी लाइफ में कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं दिखा। बट हाँ, अगर मैं b² की जगह b³ बोल दूं तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे मुझ पर हंसने के लिए और ये कहने के लिए कि तुझे तो ये बेसिक सा फॉर्मूला भी नहीं आता। बट मुझे ये सीखने की जरूरत ही नहीं थी। यार अमित, इतना ज्ञान दे दिया तूने, ये भी बता दे हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कैसे बचें। हम घर से बनाया हुआ करिकुलम अपने टीचर को तो नहीं बोल सकते कि आप मेरे बच्चे को यही पढ़ा करे क्या। I'll give you 3 स्टेप्स जिससे आप अपने आप को वर्ल्ड रेडी बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। फर्स्ट कीजिए, चाय बनाना इज एन इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। मैंने आपको चाय के बारे में पढ़ाया कि चाय कहाँ उगती है, इंडिया में हर साल कितनी चाय उगती है, इंडिया के कौन से पार्ट में कहाँ कौन सी कैटेगरी की चाय उगती है, चाय की हिस्ट्री, चाय सबसे पहले डिस्कवर कहाँ हुई थी, चाय सबसे पहले किसने बनाई, चाय के अलग अलग फॉर्म्स क्या होते हैं। मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ा दिया और आपको लगा कि आपको तो चाय के बारे में सब कुछ पता है। बट जब आप मार्केट में उतरे तो आपसे कहा गया कि चाय बना कर दिखाओ। दिस इज व्हाट इज इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आपके पास नॉलेज तो है बट वो इररिलेवेंट है। अगर मेरा काम चाय बनाना ही था तो मुझे चाय की हिस्ट्री, चाय की ज्योग्राफी, चाय की बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स क्यों पढ़ाई गई? मुझे सिर्फ चाय बनाना क्यों नहीं पढ़ाया गया? पॉइंट नंबर 2, डू इट योरसेल्फ। फर्ज कीजिए कि मैंने अब आपको एक किताब दे दी जिसमें चाय की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब कुछ है, बट इसके साथ ही एक मेजर चंक ऑफ द बुक है जिसमें चाय बनाने का प्रोसेस लिखा हुआ है। चाय बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स जरूरी हैं वो लिखे हुए हैं, चाय बनाने का प्रोसेस क्या है, इसे बनाना कैसे है, सब कुछ लिखा हुआ है। आपने ये सब कुछ रट लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने किताबें रटते हैं स्कूल या कॉलेजेस में, क्योंकि एग्जाम्स में वही रिक्वायरमेंट होती है। आपको क्वेश्चंस बुक से ही आते हैं और बहुत ज्यादा बुकिश होते हैं। जाहिर सी बात है उन्हें आंसर करने के लिए आपको किताबें रटनी पड़ती हैं। तो आपने किताब रट ली, आपने एग्जाम्स में टॉप किया, आपको बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब आपको कहा जाता है कि आप चाय बनाइए। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आप चाय बना लेंगे क्योंकि आपको सारे प्रोसेसेस पता है चाय बनाने के लिए। बट लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर आपको ये पता चले कि आप लोगों में से सिर्फ 50% लोग ही पास हो सकते हैं, बाकी फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपने चाय कभी पहले खुद बनाई नहीं है, आपने बस उसके बारे में पढ़ा है। इसीलिए आज के दौर के हिसाब से हैंड्स ऑन बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी नेसेसरी टू वर्क बिफोर यू एक्चुअली वर्क। इंटर्नशिप बहुत जरूरी है आज के दिन में। आपको चाय बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कि चाय कैसे बनती है और चाय बनाने में आपको मजा आ भी रहा है कि नहीं। क्या पता आपको हलवा बनाने में मजा आए, क्या पता आपको चावल बनाने में मजा आए। कुछ भी सीखिए, उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। Which brings me to my third point, unlearn to learn more। फर्ज कीजिए आपने मसाला चाय बनाई और बहुत अच्छी बनाई। अब रुकिए मत वहाँ, हो सकता है आने वाले टाइम में लोगों को मसाला चाय पसंद ना आए, लोग और ज्यादा हेल्थियर ऑप्शंस देखने लग जाएं, जैसे कि ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी। फॉर द फैक्ट, अगर आपने एक चीज सीख ली है, कीप ऑन लर्निंग एंड अनलर्निंग। अनलर्न व्हाट इज इररिलेवेंट and learn what is relevant. The place where you are, the channel where you are, ये चैनल आपके लिए एक एसेट है। यहाँ आपके लिए मैं रेलेवेंट नॉलेज और रेलेवेंट टॉपिक्स पे डिस्कशंस लेकर आता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी चीजें हैं या ऐसे कौन से बदलाव हैं जो आप देखना चाहेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।